अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। दोस्तों, आज 3 जून 2025 है और आज नौहारा शेख की केस की सुनवाई थी, पेशी थी। उस केस के सिलसिले में मुझे आप लोगों के को जो है अहम अपडेट देनी है। सिर्फ नौहारा शेख के ही केसेस नहीं, कुछ और हीरा गोल्ड के रिलेटेड एक और केस भी जो है सामने आया जब मैं नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट में गया। एक हम आज के टॉपिक में बात करेंगे। दूसरा जो है नॉन कंप्लेनर्स का क्या होगा, इस चीज़ को हम आज कुछ चीज़ों जो है सामने लाएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। तीसरा जो है, अभी मैं ईडी के ऑफिस गया था और ईडी के ऑफिस की भी आपको सारी जानकारी आपको ज़रूर दूंगा। और चौथा जो है एसएफआईओ के रिलेटेड, तो एसएफआईओ के रिलेटेड भी मैं आप लोगों को ज़रूर जो है दे दूंगा। इंशाल्लाह आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आप तमाम लोगों को जो है एक माइन्यूट डिटेल समझ में आएगी कि नौहारा शेख जो है अरेस्ट क्यों हुई, उसकी असल वजह क्या है, वो इस वीडियो में आप जानिए। ठीक है, चलिए मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले तो जो है आप तमाम लोगों को मुझे ये बताना है कि नॉन कंप्लेनर्स का क्या होगा। नॉन कंप्लेनर्स के लिए तो मुंबई में हम ईओडब्ल्यू में हमारा एक वकील है और उनके ज़रिए हम ईओडब्ल्यू में कंप्लेनर्स का नाम जो है ऐड करवा रहे थे। बहुत दिनों से कर रहे हैं, कम से कम एक 6-7 महीने से ये सिलसिला जारी है। और मैं मेंबरशिप की फ़ीस वहाँ पे 300 रुपये ले रहा हूँ और 1200 रुपये एडवोकेट की फ़ीस है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में ऑलरेडी मुंबई में हमने 300 लोगों के करीब ऑलरेडी उनको कंप्लेनर्स की लिस्ट में अटैच कर चुके हैं। अब बात आती है हैदराबाद और दूसरे जगह, यानी कि मुंबई की बात करूं तो महाराष्ट्र भी कवर हो जाता है, पूरा महाराष्ट्र मुंबई के कोर्ट में हो जाता है। दूसरे स्टेट्स और दूसरे जो सिटीज़ के लोग हैं, खासकर बेंगलुरु और हैदराबाद के और दूसरे स्टेट्स के लोग और एनआरआईज, उनके लिए क्या हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो एनआरआईज जो है इंडिया नहीं आ पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी सोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें मिल चुका है। आज मैं एक एडवोकेट से मिला हैदराबाद में। इंशाल्लाह हम लोग जो है एक सिमिलरली जैसे मुंबई में हम काम कर रहे थे, 300 रुपये मेम्बरशिप फीस और एडवोकेट का 1200 रुपये ये फिक्स किया जा रहा है और इंशाल्लाह हम आगे की कार्रवाई करेंगे। एनआरआई का अलग है, आप मुझे पर्सनल पे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9823658527 है। ठीक है, और मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी एक व्हाट्सअप की ग्रुप दूंगा, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो है ये नॉन कंप्लेनर्स के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फीस कितनी है, कहाँ पे जाना है, सारी जानकारी जो है वहाँ पे दी जाएगी। और एनआरआईस और मुंबई महाराष्ट्र वाले छोड़ के हैदराबाद या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, चेन्नई, तमिलनाडु, कहीं से भी लोग हैं उनके लिए 300 रुपये फ़ीस है मेंबरशिप फ़ीस और एडवोकेट का 1200 रुपये है उनका एडवोकेट का फ़ीस, जो सेम मुंबई में जैसे हम ले रहे थे वैसे ही है। अब बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स की सारी चीज़ें जो है हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप की ग्रुप देंगे, वहाँ पे आप लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स जो है दी जाएगी, क्या क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबा चला जाएगा, सारी डिटेल्स वहाँ पे दी जाएगी। फीस के बारे में डायरेक्ट आपको मैं वीडियो में डिस्क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, काम हो जाएगा इंशाल्लाह, जैसे मुंबई में हुआ सिमिलरली यहाँ पे भी काम हो जाएगा। अब एनआरआईज के लिए आप व्हाट्सअप करिए, इंशाल्लाह आपको भी डिटेल्स बताई जाएगी। नेक्स्ट मैं जो बता रहा था आपको, नौहारा शेख की जो है असली वजह, मैं ईडी के ऑफिस के बारे में भी बताऊंगा, एसएफआईओ के ऑफिस में गया था क्या हुआ वो भी बताऊंगा, लेकिन नौहारा शेख की असली वजह अरेस्ट की क्या है वो मैं आप तमाम लोगों को जो है कवर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है नौहारा शेख की ऑर्डर की कॉपी है जो बेल रिजेक्ट हुई। इसमें आपको नौहारा शेख का जो है बेल रिजेक्ट हुआ कल 2 जून 2025 को। ठीक है, तो इसमें सारी डिटेल लिखी गई है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डॉक्टर शेख नौहारा, डॉक्टर ऑफ शेख नाना साहिब
ये फलाना फलाना और तेलंगाना स्टेट थ्रू PS CCS DD हैदराबाद, ठीक है। The petitioner is filed by the petitioner under section 439 of CRPC, praying that for reasons stated therein to grant regular bail to the petitioner. Bail के लिए इन्होंने पूछा था। The petitioner is coming before me for hearing upon pursuing the petition and upon hearing the arguments of Shri S. Venkatesh, advocate for petitioner, and of Shri A. Ram Reddy, in charge additional public prosecutor for the state, दिस कोर्ट मेड द फॉलोइंग, यानी कि पी साहब जो है उन्होंने ये किया स्टेट के लिए और महाराष्ट्र की तरफ से वेंकटेश एडवोकेट खड़ा हुआ था। ऑर्डर, दिस इज पेटिशन फाइल्ड अंडर सेक्शन सो एंड सो, ये सारी चीज़ें जो है हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और NBW 28/5/2025 को NBW जो है दी गई थी, यानी कि 28 मई 2025 को NBW नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ था महाराष्ट्र को, ठीक है। The amendments of the petition in brief are that the petitioner A1 used to appear before this Honorable Supreme Court on each and every date of hearing, and she was trying to comply the orders of Honorable Supreme Court in depositing of the amounts. The Honorable Court directed the presence of the petitioner before the court, but due to deterioration of health, she was not in position to attend before this court. नौरा शेख के वकील का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट बार बार जा रहे थे, लेकिन जो नापल्ली की स्पेशल कोर्ट है यहाँ पे जब बुलाया गया तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से वो नहीं आ पाई। That she was not in position even to stand, खड़े भी नहीं हो सकती, and the doctor advised her to admit in the hospital, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहा था, वो खड़ी भी नहीं हो सकती। She has taken bed rest in the home, monitoring, घर में bed rest, monitoring by the doctors, and continued the treatment, and now she is in a position to come before the court and would appear. Non-appearance before the court on 29/4/2025 was neither willful nor wanted, but for the above cited reason. Henceforth she undertakes to appear before the court on each and every date of hearing and cooperate with this court. यानी कि मतलब जिस दिन ये मतलब ये जिस दिन हियरिंग हुई, ठीक है, ये अप्रैल में उसको बुलाया गया था, एक्चुअली अप्रैल तक बुलाया गया था, ठीक है, नौहरा शेख को, लेकिन वो हेल्थ अच्छी नहीं है, ये अप्रैल 19 तक, उसके बाद ये सब NBW का जो है स्टार्ट हुआ था सिलसिला, तो वो मैं आऊँगी करके ऐसा कुछ बोल रही थी। शी सफरिंग फ्रॉम लोअर बैक पेन, ऐसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट दी थी इसने। शी सफरिंग फ्रॉम लोअर बैक डिस्क प्रोलैप्स्ड, high BP, diabetic and other health issues, and doctor has advised her complete bed rest for 10 weeks. 10 हफ्ते के लिए इसको complete bed rest दिया गया। She has been running from pillar to post for avenging 25 crores to be deposited before the court within a period of 3 months. 3 महीने का टाइम दिया गया था 25 करोड़ जमा करने के लिए। ऑन और बिफोर, यहाँ पे देखिए 5/6 यानी कि 5 जून 2025 से पहले भरना है, as per the conditions laid down by Honorable Supreme Court wide order dated 5th March 2025, समझ रहे ना। तो 5th जून 2025 से पहले इसको 25 करोड़ भरना है, ये बताया उन्होंने। फिर उसके बाद the passport of the petitioner has already been disposed before the court and there is no apprehension of her flee, so prayed to grant bail. पासपोर्ट तो हमने ऑलरेडी जो है कोर्ट में जमा कर दिया है बोल के नौहरा शेख के वकील ने बताया, ठीक है। पूरा वीडियो जरूर देखिए, पासपोर्ट में बहुत बड़ी कहानी है यहाँ पे। इन सपोर्ट ऑफ दिस प्ली द लर्न्ड काउंसिल फॉर द पेटिशनर रिलाइड अपॉन द डिसीजन इन, ये फलाना ढिमकाना, ये कोर्ट का एक रेफरेंस है, Liberty Paramount warrants either bailable or non-bailable and never be issued without proper scrutiny of the facts and complete application of mind, and that the court should assess the situation and exercise discretion judiciously करके वो एक अपील डाली उन्होंने। उसके बाद notice given to learned public prosecutor and he filed counter vehemently opposing the application, mainly contending that this court had taken on file the case against the petitioner and others and allocated CC number 10 of 2025, the same is pending trial. This court issued summons to petitioner for her appearance. ये कोर्ट जो है नौहरा शेख को बार बार जो है बुला रही थी, CC नंबर 10 of 2025 इस केस में। फरवरी से इसको नौहरा शेख को बुला रही थी, फरवरी से।
फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी मई में अरेस्ट हुई है, ठीक है। As she was not residing in the given address given at the time of her arrest, summons could not be served, and this court had given several adjournments and her whereabouts was not known, and finally this court issued NBWs on 29/4/2025 and adjourned the case to 3/6/2025, the production of the petitioner before this court, and यानी कि यहाँ पे क्या कहा जाए कि सम्मन को बार बार बुलाया गया इस कोर्ट में आने के लिए, और केस की सुनवाई हुए बगैर बार बार इसको बुलाया गया, लेकिन फाइनली कोर्ट ने जो है 29 अप्रैल 2025 तक वेट किया, उसके बाद एनबीडब्ल्यू इशू किया केस टू 3/6/20, 3 जून 2025 यानी कि आज, the production of the petitioner before this court, and in compliance of the same the investigation agency made all out efforts, intensive hunt, बहुत ढूंढा नहारा शेख को, बहुत ढूंढा, टॉम एंड जेरी का खेल हुआ। then she filed recall petition with false pleas, मतलब जब इसको ढूंढ रहे थे उस टाइम पे नहारा शेख का वकील जो है एक रिकॉल पिटीशन जो है कोर्ट में दाखिला करता है, मिसलीडिंग दिस कोर्ट विद फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, एंड दिस कोर्ट डिसमिस्ड द रिकॉल पिटीशन वाइट्स, मतलब ये फोर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है वो आगे बताता हूँ। ये फलाना डेट जो है 19 मई 2025 की बात है ये। उस दिन क्या हुआ, अगेंस्ट विच द पिटीशनर अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट सीकिंग टू सेट असाइड द डॉकेट ऑर्डर, एंड द सेम वाज डिसमिस्ड। हाई कोर्ट में भी गई थी ये इसी केस को लेकर के, और वहाँ पे भी वो हार गई, वहाँ पे हाई कोर्ट ने उसको फेंक दिया उठा के। Not on credible information, the petitioner was present at the सरोवर पोर्टिको, सूरजगंज, फरीदाबाद, हरियाणा स्टेट। ये सरोवर पोर्टिको जो है ये एक रिसोर्ट है, वहाँ पे नहारा शेख जो है एक हरियाणा में थी, फरीदाबाद में। ये तो मैं ऑलरेडी कहानी पहले बता दूँ। The investigation agency with the coordination of Delhi police apprehended the petitioner and produced before the court after medical examination, wherein she did not complain any problems and given फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसको जेल भेजा गया। इट इज फर्दर सबमिटेड द ईओडब्ल्यू साइबराबाद पुलिस क्राइम ब्रांच इन गंज। हाँ, ये फोर्ज डॉक्यूमेंट जो है, ये जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स की बात है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट इसने फेक डाली थी, उसके बारे में है, ठीक है। इसके बारे में और आपको कहानी बतानी है, इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। ये एक पॉइंट है, एक तो फोर्ज डॉक्यूमेंट, दूसरा जो है पासपोर्ट का भी इसमें जिक्र हुआ, वो भी मैं बताता हूँ। Kozhikode, Kerala state and are also making efforts to arrest the petitioner, and they approached them for relevant documents to file PT warrant, and Kerala police had sent a mail to this court as well, CC marked to the investigation agency that custodial interrogation is required and sought to keep the petitioner in judicial custody। उसको बेल नहीं दो बोल के रिक्वेस्ट आया है दूसरे कोर्ट से करके बोल रही है, दूसरे पुलिस से, केरला की पुलिस, वारंगल की पुलिस, साइबराबाद की पुलिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, as they are going to file application for formal arrest। It is further asserted that the petitioner has involved in about 30 crimes of similar nature। ऐसे 30 डिफरेंट ऐसे केसेस हैं जो ऐसे ही घोटाले में नौहरा शेख के ऊपर केसेस चल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग सो in so many cases as detailedly mentioned in the counter, and so prayed to dismiss the petition। In support of his arguments he relied upon the following, ये एक रेफरेंस दिया गया। तो वहाँ पे परस्यूट द केस, ये पॉइंट जो है यहाँ पे इसके बाद जो है कैलेंडर केस, ये वो फलाना, ये सब जो है केस के बारे में बताया गया है। तो दिस केस वॉज टेकन कॉग्निजेंस ऑन 19 फरवरी, तो ये केस एक्चुअली शुरू हुआ था 19 फरवरी 2025 को नौहरा शेख के अगेंस्ट। ऑन क्लोज रीडिंग ऑफ द एड्रेस मेंशन्ड इन द चार्जशीट एंड द एड्रेस मेंशन्ड इन द प्रेजेंट petition are one and the same, and it is specific allegation of the prosecution that they tried to serve summons issued by this court at the given address by the petitioner time of arrest, which is mentioned in the charge sheet as well as in the present petition, but the petitioner was not residing in that address, and several adjournments were given for appearance of the petitioner, and that whereabouts of the petitioner could not be known, and thus summons could not be served to the petitioner। यानी कि यहाँ पे सीसीएस की पुलिस का कहना है, जब इसको अरेस्ट करने की वजह और इसको बेल ना मिलने की वजह, असली वजह जो है इसमें ये लिखा गया है कि एड्रेस जो है ये जो दी थी हैदराबाद का बंजारा हिल्स का, उस एड्रेस में ये नहीं थी, और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स में वही एड्रेस है, तो वहाँ पे नहीं थी। ऑन दिस एस्पेक्ट द पिटीशनर मेंटेन साइलेंस
as to whether she is residing in a address mentioned in the petition and charge sheet or not. It is further submitted by the prosecution that after several arguments this court issued NBW. तो ये नहीं थी वहाँ पे, उसको बार बार नोटिस दी जा रही थी, वो नहीं आ रही थी, इसलिए उसको नॉन अवेलेबल वारंट उसके ऊपर अरेस्ट करने के लिए इशू हुआ था और 3/6/2025 को प्रोड्यूस करने को कहा गया था फॉर प्रोडक्शन ऑफ द पिटिशनर बिफोर दिस कोर्ट एंड ओनली आफ्टर अश्योरेंस ऑफ NBWs द पिटिशनर अप्रोच दिस कोर्ट टू रिकॉल, यानी कि वो NBW जो इसके ऊपर हुआ है तब जाके नौहारा शेख जागी और बोली कोर्ट को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एडवाइस डॉक्टर टू हैव टू एडमिट इन हॉस्पिटल, शी हैड टेकन रेस्ट, ये वो फलाना ढिमकाना, ये पूरी कहानी है। फर्दर सबमिटेड बाय द प्रोसिक्यूशन दैट पेटिशनर, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां पैराग्राफ जो है ना, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इज फर्दर सबमिटेड बाय द प्रोसिक्यूशन दैट द पेटिशनर इज हैबिचुअल इन मिसलीडिंग द कोर्ट्स एंड ऑन इंक्वायरी कॉज्ड विद द किम्स सनशाइन हॉस्पिटल the outpatient medical slip dated 27/4/2025, 27th April 2025 purported to have been issued by Kim Sunshine Hospital produced before this court was found to be forged and fabricated one. ये फेक मेडिकल सर्टिफिकेट नौरा शेख ने किम्स सनशाइन हॉस्पिटल की प्रोड्यूस की थी कोर्ट में। एक तो ये एड्रेस जो दिया गया था कोर्ट को, वो एड्रेस में नहीं थी, बेल का कंडीशन था उसको उस एड्रेस में रहना है। दूसरा जो है ये जो है हॉस्पिटल की फेक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करती है कोर्ट में, ये दूसरी वजह है जो जिस वजह से वो अरेस्ट हुई है और उसको बेल नहीं मिली है। Perusal of the available case records, it reveals that the said medical slip dated 27/4/2025 purported to have been issued by Kim's Sunshine Hospital was filed by the petitioner at the time of seeking recall of NBW before this court, and since the recall petition was dismissed by regular officer of this court, the court is not inclined to go in detailed mentioned medical slip, but one thing is clear from that slip that she was having history of high grade fever, multiple episode of vomitings, loose motions, but coming to the medical certificate filed by the petitioner purported to have been issued by Professor Dr. M. Wall is that the petitioner has been suffering from disproportionate कुछ है बीमारियां and was advised to take bed rest with effect from 3rd May 2025 to 24th May 2025, and that the said medical certificate would indicate that the petitioner was treated at New Delhi, and thus supporting the argument of the prosecution that the petitioner was not staying in Hyderabad but she was staying in ये न्यू दिल्ली में रह रही थी, ये वो करके बोल के मेडिकल सर्टिफिकेट तो फेक है, ये तो समझ में आ गया। At this stage, the learned counsel for the petitioner argued that the court issued NBW without exhausting remedies and that honorable apex court ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कोर्ट के ऊपर ये कि ये ऐसे ही बस उसको NBW दे दिया, वो दिल्ली में थी, वो ट्रीटमेंट ले हुई थी। Observed that the courts could balance ये वो सोशल इंटरेस्ट फलाना ढिमकाना, उसके ऊपर थोड़ा मर्सी दिखाते, उसके ऊपर थोड़ा सा तरस आ जाते, ये वो करके बताया नौहारा शेख के वकील ने। On this aspect, it is necessary to state that against the dismissal of recall petition, the petitioner approached the High Court seeking, तो ये हाई कोर्ट भी गई थी, वहाँ पे भी इसको फटकार मिली, वो कहानी है ये पैराग्राफ में, इसको मुझे पढ़कर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। The question before the court is that whether there are sufficient reasons to grant bail to the petitioner, क्या कोर्ट के पास प्रॉपर एक एविडेंस जो है नौहारा शेख के वकील ने प्रोड्यूस कर पाया जहां पे उसको बेल दे सके, ये सवाल खड़ा होता है। अब इसकी असल वजह यहाँ पे, और जो मैंने बताया, एक तो एड्रेस, दूसरा जो है इसका फेक मेडिकल सर्टिफिकेट। On hearing the learned counsel for the petitioner as well as the learned public prosecutor and on pursuing material record, this court is of the petitioner was not residing or available at the address given by her in the petition or at the address furnished by her at the time of arrest or in the address mentioned in the charge sheet. And despite best efforts, the prosecution could not serve summons to the petitioner, and that only for after the issuance of NBW, the petitioner came before the court for recall of the NBW, and they after filed a present petition stating that she was unwell and totally bedridden, and that the medical certificate filed by the petitioner in this petition would only suggest that she had taken treatment outside our state and was not residing in the address mentioned in the petition, and thus demonstrating the conduct of the petitioner that she deliberately evading her appearance before the court, which led to issuance of NBW and arrest of the petitioner.
at Sarovar Portico, Surajganj, Faridabad, Haryana state, and absence of any plea in the petitioner as to her availability in the said address outside the state, suggesting and supporting to the argument of the prosecution that earlier also she had produced old passport bearing number XYZ before the court instead of valid new passport bearing number while obtaining the bail on 24 अक्टूबर 2018 को जो बेल के लिए इसने जो ये करी थी उसमें पास इफेक्ट वाज ऑलरेडी रिकॉल्ड, यानी कि 18 अक्टूबर 2017 को इसने चालू वाला पासपोर्ट ले लिया था और इसने पुराना पासपोर्ट सबमिट करके चालू वाला पासपोर्ट अपने पास रखा था। ये कोर्ट क्लियरली ये पासपोर्ट का तीसरा रीजन है। एक तो उसका एड्रेस में वो नहीं रहती थी जहाँ जो कोर्ट में था, दूसरा जो है इसकी वजह से उसको अरेस्ट किया, दूसरी वजह जो है वो उसने फेक मेडिकल सर्टिफिकेट की, तीसरी वजह जो पासपोर्ट का मसला है। देयर इज नो डिस्प्यूट वेदर द राइट पर्सनालिटी ये वो फलाना ढिमकाना बोला, उसके बाद पब्लिक फंड्स नीड रिव्यूड सीरियसली। यहाँ पे जज क्या बोलते हैं, हैविंग डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्विंग ह्यूज लॉस ऑफ पब्लिक फंड्स, पब्लिक का पैसा है, to be viewed seriously and considered as grave offense affecting the economy of the country as a whole and thereby posing serious threat to the financial health of the country, and while granting bail the character of the accused, circumstances which are peculiar to the accused, reasonable possibility of the securing the presence of the accused at the trial, reasonable apprehension of witness being tampered with the larger interest of the public a state etc are to be considered। यानी कि आवाम के तरफ से जो है वकील ने पीपी साहब ने बोला कि ये जो है बार बार झूठ बोलती है, मिसलीड करती है, टैम्पर करती है प्रूफ को, ये और पब्लिक का बहुत पैसा फंसा हुआ है, इसके लिए हम इसको बेल देने से नुकसान हो सकता है, इसको नहीं देना चाहिए बोल के वादा किया था। In a view of the present case, this court is of the view that the involvement of the petitioner in number of similar cases and that of the petitioner could expose that the presence of the petitioner may not be secured easily at the time of trial। जब कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो गई है, ये इजीली हाथ में नहीं आएगी, इसको बेल देंगे तो बहुत पछताएंगे बोल के पीपी साहब ने जज के सामने रखा। एंड एज लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इज इन्वॉल्व, बहुत पब्लिक है यहाँ पे, मामूली बात नहीं है ये, करीब करीब 11 लाख इन्वेस्टर्स हैं ये। देयर आर no terrible grounds to enlarge the petitioner in this case। Coming to the other aspect as to the requirement of the petitioner in other cases, EOW से अगर ये फलाना ढिमकाना दूसरे स्टेट्स का इंटेंशन द कोर्ट इज ऑफ नो कंसर्न वेयर, ये उसके बारे में जो है वो पीटी वारंट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जज साहब ने। फर्स्ट डिस्कशन द कोर्ट इज नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट बेल, उसको ग्रांट नहीं देंगे हम, उसकी पेटिशन को डिसमिस कर देंगे, उसको बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन एडिशन टू व्हाट वी सर्व्ड, यहाँ पे ये छोड़ दीजिए, द टाइम पीरियड टू सरेंडर इज एक्सटेंडेड बाय ए पीरियड फर्दर, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, डेट भी बता देता हूँ। बट इज डायरेक्टेड टू सरेंडर बोथ हैव पासपोर्ट्स विद द कोर्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एंड सेशंस जज कम स्पेशल कोर्ट अंडर TMLA एट नामपल्ली कोर्ट में 1 वीक के अंदर जो है पासपोर्ट को सरेंडर करने का हुक्म दिया था। पॉइंट नंबर 10 ये देखिए, ये पासपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कौन से तारीख को, 18 अक्टूबर 2024 को ही बोल दिया था, नहीं 18 अक्टूबर 2024 को नहीं, 11 नवंबर 2024 को जब नौहरा शेख की हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन वो बात बताई गई थी। कौन सी बात, ये पॉइंट नंबर 10 की बात बताई थी। द टाइम पीरियड इज एक्सटेंडेड, उसकी बेल एक्सटेंड की गई, बट इज डायरेक्ट टू सरेंडर है बोथ है पासपोर्ट, दोनों पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा गया था। जो यहाँ पे कह रहा है कि उसने सरेंडर नहीं किया, एक पासपोर्ट उसी के पास है बोल रही है कोर्ट। उसके बाद एक और एक है, ये 23 अगस्त का एक है, इसमें भी कुछ था शायद, इसलिए मैंने इसको जो है नहीं ये भी एक कोर्ट का ऑर्डर है, 18 अक्टूबर का होगा शायद, हाँ 18 अक्टूबर का है शायद, 18 अक्टूबर का है। इसमें भी कुछ है चीज़ें जो है हम लोगों को बातचीत करनी है। ये देखिए नौहरा शेख का जो है, we clarify that the SFIO shall investigate only offences related to company's law, rest of the offences shall be investigated by the police authorities of the
रिस्पेक्टिव स्टेट्स। पॉइंट नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट का 18 अक्टूबर 2024 को ही क्लियर कर दिया था कि SFIO सिर्फ जो है कंपनीज एक्ट के तहत करेगी और इन्वेस्टर्स या डिपॉजिटर्स का जो केस की इन्वेस्टिगेशन है वो स्टेट की पुलिस करेगी, यानी कि तेलंगाना की CCS, मुंबई की EOW, कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या केरला की पुलिस, वो पुलिस जो है कर लेगी करके बोला था सुप्रीम कोर्ट का 9th पॉइंट। ये 18 अक्टूबर 2024 का ऑर्डर है, ये चेंज नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये अरेस्ट हुई है। बेल के लिए उसको एक ऑप्शन रखा था 10 पॉइंट में, जो MA 222/7 जो ऑफ 2024 जो MA है नौहरा शेख का, वो सिर्फ इस 10वें पॉइंट को लेकर के, बाकी का नहीं, प्रॉपर्टी की ऑक्शन को लेकर के और बेल को लेकर के। तो नौहरा शेख का ये बेल का पॉइंट जो 10वां पॉइंट है वो खत्म हो गया समझो। अभी मैं उसके बारे में भी आता हूँ। To inform that that some contempt proceedings are also pending, the same shall, वो उसका क्या नाम है उसका, मोला का, all the FIRs which have been registered in different states shall now be investigated in accordance with law। जो भी FIRs नौहरा शेख के ऊपर ऑलरेडी हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टेट एजेंसीज को कोर्ट ऑर्डर दे देती है 18 अक्टूबर 2024 को ही। ठीक है। The SFI shall now proceed with further in accordance with law। SFI वो जो है, यानी कि इसको फिर से क्लैरिफाई किया गया है, सिर्फ कंपनीज एक्ट, ये याद रखो। अभी मैं आगे बात करता हूँ इसके बारे में। ये जो है नौहरा शेख का पिछला हियरिंग का हिस्सा है, जहाँ पे नौहरा शेख का बेल का कहानी है। Today when the matter was taken up for the further hearing, Mr. Sibal, the learned counsel appearing for the accused, submitted that his client has not been able to arrange 25 crores to be deposited as directed by this court। This is the first thing we take notice of। We propose to give one last opportunity, last उसको चांस दे देते हैं 25 करोड़ जमाने के लिए। अगर वो नहीं जमा करती तो 3 महीने के अंदर, यानी कि 5 जून 2025 के अंदर अगर वो नहीं जमा करती तो वी मेक इट क्लियर टुडे इटसेल्फ, उसी दिन मार्च 3, 2025 को ही सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, बेल विल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसल एंड इट विल बी ओपन फॉर द एनफोर्समेंट डायरेक्टर टू टेक हर बैक इन कस्टडी, यानी कि 2 दिन के बाद ED कस्टडी ले लेगी। ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद इट विल बी ओपन फॉर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। मिस्टर वेंकटेश द लर्न काउंसिल अपीयरिंग कैंसल्ड ये दैट द बेल विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। वी लुक इनटू स्टेटस इफ देखो। उसके बाद क्या होता है, वी ग्रांट प्रेयर, ये वो फलाना ढिमकाना बोल देते हैं। लास्ट में कोर्ट एक और एक पॉइंट डाल देता है, क्लाइंट ऑफ मिस्टर कंसिडरेशन। ये एडवर्टाइजमेंट का था। हाँ, यहाँ पे देखो एक बात बोलती है, द बेल विल ऑटोमेटिकली गेट कैंसल्ड, वो तो हो गया। उसकी बेल जो है ऑटोमेटिकली 5 ED की बेल बता रहा हूँ, ये 5 जून 2025 को नौहरा शेख की ऑटोमेटिकली अगर वो 25 करोड़ नहीं भरती तो उसकी बेल कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद इट विल बी ओपन फॉर द एनफोर्समेंट, ये तो हो गया। इफ द अक्यूज्ड गोज बैक टू जेल, अगर नौहरा शेख जेल को अरेस्ट हो जाती है, ऑलरेडी तो जेल में है अभी, then perhaps we need not have to further monitor this particular litigation। तो कोर्ट कहती है कि हमें फिर से ये केस को सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जेल में है, तो पर्पस ही नहीं। we shall close the matter in the event if arrest is affected। तो ये केस जो है यहीं पे क्लोज हो जाएगा। इट इज नाउ फॉर द एनफोर्समेंट डायरेक्टर टू गो अहेड विद द ऑक्शनिंग ऑफ ऑल द अटैच्ड प्रॉपर्टीज सो एज टू ट्राई टू रिकवर मैक्सिमम अमाउंट पॉसिबल। ED को बताइए कि जितना हो सकता है उतना प्रॉपर्टीज को आप जो है ढूंढ कर जो भी है ऑप्शन करके पब्लिक के लिए जमा करिए बोल के सुप्रीम कोर्ट कह देता है। यही सिलसिले में मैं ED के पास आज गया था और ED के पास इसके बारे में बातचीत हुई। ED कह रही कि 5 जून 2025 को इंशाल्लाह ऑक्शनिंग होने वाली है और ऑक्शनिंग के लिए ED कह रही कि पूरी तरीके से तैयारी है। और ऑक्शनिंग के लिए आपको जस्ट झलक दिखाने के लिए ऑक्शन का कैटलॉग बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी से 17 प्रॉपर्टीज जो है
ऑक्शनिंग के लिए दिया गया है। ये 17 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये 17 प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह 17 को इसकी हियरिंग है इंशाल्लाह। ईडी ने बताया, और ईडी ने बताया कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है जो परचेज करना चाहते हैं, कस्टमर्स जो है वो बायर जो है ईडी को अप्रोच कर चुका है। शायद कुछ होने वाला है, पॉजिटिव ही थे, बोल रहे थे, लेकिन जब तक बिकेगी नहीं प्रॉपर्टी में कुछ बोल नहीं सकता। जब बिकेंगी तो आपको ज़रूर हम बताएंगे करके बताए। इसके साथ साथ हमने ईडी को कुछ कंप्लेंट भी की कुछ यूट्यूबरों के बारे में जो गुमराह करके पब्लिक को जो है SFIO में गलत तरीका बता के सिर्फ एक लेटर भेजने के लिए 1500 रुपये की फ़ीस लेके लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं उसके बारे में तो ईडी ने कहा कि ज़रूर जो है ऑप्शन लिया जाएगा। और लीगल पॉइंट्स को बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई है, बहस हुई हमारी। फिर फाइनली जो है ईडी ने एश्योर किया कि वो फटाफट जितना हो सकता है, वो भी उनको भी दर्द है पब्लिक का, तो पब्लिक के लिए वो ज़रूर काम करेंगे करके। उसके बाद मैं SFIO गया था। SFIO में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए SFIO ने साफ बोल दिया है कि 2022 के बाद कोई भी उनके पास एफिडेविट आती है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वो लाते भी हैं तो वो एक जगह लेके कोने में रख देंगे, लेकिन वो रद्दी के बराबर है। वो एफिडेविट SFIO को भेजने का 2022 के बाद कोई खास फायदा नहीं है। उन्होंने एफिडेविट भी सबमिट किया है 2024 तक जो है 7वें महीने तक, वो भी बताया उन्होंने, लेकिन वो जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है और इसके बारे में वो कोई एश्योरेंस नहीं देंगे। और इन्होंने सलाह ये दी कि क्योंकि 18 अक्टूबर 2024 को SFIO को सिर्फ कंपनीज एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है। और इन्होंने एक और बारीकी पॉइंट बताई। देखिए SFIO जो है पैसे देने वाली नहीं है। शायद उन्होंने बताया कि बट्स एक्ट के तहत शायद सुप्रीम कोर्ट जो है डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत आवाम को पैसा देने का फैसला लेती, लेकिन तेलंगाना, क्योंकि हेड ऑफिस हैरा ग्रुप का तेलंगाना में है और तेलंगाना में बट्स एक्ट का, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर्स एक्ट का जो कानून है उसको अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया, यानी कि स्टेट्स को भी उसके बट्स एक्ट का नोटिफिकेशन देना होता है। तो कर्नाटका में तो बट्स एक्ट ऑलरेडी चालू है, लेकिन तेलंगाना स्टेट में बट्स एक्ट चालू नहीं है। इसलिए बाय डिफॉल्ट सिर्फ तेलंगाना प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट यानी कि TPID एक्ट जो है वही अप्लीकेबल होगा। उसी के हिसाब से इन्वेस्टरों को रिफंड मिल सकता है। फिर भी उन्होंने बताया कि मैं वकील नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और लोअर कोर्ट्स के फैसले का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है उस तजुर्बे से मुझे लगा है कि तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट जो है वही फाइनल होगा। लेकिन अभी कौन सी एजेंसी पैसा देगी, क्या SFIO देगी, ED देगी या CCS देगी, ये फाइनल नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर किया अभी तक इंडिया के अंदर सिर्फ सहारा के केस में SFIO को पैसा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। एक अनोखा केस था। अब हीरा के केस में क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन अगर ये केस को ध्यान से अगर एनालिसिस करेंगे तो उनका भी मानना यह है कि तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत जो है आवाम को पैसा रिफंड मिल सकता है। यही शायद जो है फ्यूचर में ऑर्डर आएगा। वो सुप्रीम कोर्ट देगी या लोअर नीचे की स्पेशल कोर्ट देगी, वो डिपेंड करेगा, आने वाला वक्त ही वो जो है बताएगा। ये मैं मैटर को जो है मुझे अगर मालूम भी है तो मैं बोलूँगा तो इसमें डिस्प्यूट हो जाएगा, मैं इसको क्लैरिटी के साथ आपको समझा नहीं सकता हूँ, ये उन्होंने बताया। इसका मतलब ये साफ साफ है कि जो सिलसिला 2018 में शुरू हुआ था, जेल खेल चल रहा था, कर्नाटका, महाराष्ट्र और पूरा ऑल इंडिया का टूर था जेल का, नौहरा शेख का, वो टूर तो अभी शुरू हो चुका है। और इन्वेस्टरों को पैसा अगर मिलना चाहिए, ED जो है पैसा इकट्ठा करेगी, ED ऑक्शन करेगी, उसके बाद जो है पैसा जहां तक मुझे लग रहा है CCS की पुलिस ही पैसा रिफंड आवाम को दे सकती है। बस इतना ही है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों। 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो चुका है। अगर कोई भी कंप्लेंट करना है ऑल इंडिया लेवल पे तो हैदराबाद में हमने एक वकील को रखा है। वकील का फ़ीस 1200 रुपये है और हम जो है 300 रुपये जो है मेंबरशिप की फ़ीस ले रहे हैं। इंशाल्लाह आगे की कार्रवाई सारी हो जाएगी। आपको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक दी गई है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए। आपका फरहान रशीद, शुक्रिया। इस वीडियो को सब्सक्राइब जो है इस चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ के साथ हमारे चैनल को
जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और ये वीडियो को शेयर करना मत